हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लीनियर अलजेब्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं। एमपी स्टेट 2023 का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चन लगभग कर लिए थे पिछले वीडियोज में। एक क्वेश्चन बचा हुआ था, है ना, क्वेश्चन नंबर 56 सेट ए का 2023 का क्वेश्चन पेपर है एमपी स्टेट का। तो इसको भी कर लेते हैं इस वीडियो में, बड़े अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है इसमें कंसेप्ट। कर रहा है इफ द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, उस लीनियर देखो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक मैट्रिक्स दी हुई है, ध्यान देना। कर रहा है इफ द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन वेक्टर स्पेस V2C। ठीक है, मतलब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है, कहां से, V2C से V2C तक। ठीक है, सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस V2C, V2C, ओके। विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस B इक्वल टू 1 0 और 0 1। ठीक है, इस दैट इज 1 0 0 1 के रिस्पेक्ट में, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, देन द मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटेड टू ऑर्डर्ड बेसिस B डैश बराबर दिस विल बी। करा कि अगर इस बेसिस के रिस्पेक्ट में अगर यह मैट्रिक्स है किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नहीं पता है, बट हाँ उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इस बेसिस के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है यह है। ठीक है, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, देन करा कि बताओ इस बेसिस के रिस्पेक्ट में उस मैट्रिक्स उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स क्या आएगी। ठीक है, ध्यान सुनना, एक बेसिस के रिस्पेक्ट में दे दिया, किसी दूसरे बेसिस के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का किसी बेसिस के रिस्पेक्ट में अगर मैट्रिक्स निकालना हो, जैसे दो बेसिस है B1 और B2, किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का B1 के रिस्पेक्ट में आपने मैट्रिक्स निकाला और B2 के रिस्पेक्ट में आपने मैट्रिक्स निकाला, तो पक्का है कि दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर किसी मैट्रिक्स के बारे में पूछे तो आप सिंपली यूजुअल बेसिस के रिस्पेक्ट में देख लिया करो, है ना, ऑर्डर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में आप देख लिया करो, मतलब इस टाइप बेसिस के रिस्पेक्ट 1 0 0 1, है ना, 1 0 0 1 जो है ये है ना यूजुअल, है ना, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में आप देख लो कि मैट्रिक्स क्या आ रही है, तो पक्का है कि इसी मैट्रिक्स के सिमिलर होगी, कोई और बेसिस के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो। मेरा सिंपल कहने मतलब ये है कि आप जितने भी बेसिस के रिस्पेक्ट में निकालोगे मैट्रिक्स किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, वो सारे सिमिलर ही, मतलब उनके ट्रेस, उनके डिटर्मिनेंट, उनके रैंक, उनके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उनके मिनिमल पॉलिनोमियल, सारी बातें सेम होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग शॉर्टकट करेंगे, इसी को कंसेप्ट को यूज करेंगे, बड़े शॉर्ट वे से आधा सेकेंड में इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। देखो ध्यान से, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स क्या दिया है, दिस दिया है, तो पक्का है कि अदर बेसिस, किसी और बेसिस के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स निकालेंगे वो इसी मैट्रिक्स के क्या होगी, सिमिलर होगी, मतलब इसका रैंक उसका रैंक सेम होगा, और इसका जो डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट के बराबर, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, मतलब इसके। देखो एक बेसिस है, एक बेसिस है, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में यह मैट्रिक्स है, अब इस बेसिस के रिस्पेक्ट में जो भी मैट्रिक्स इसमें से होगा पक्का है कि उसके सिमिलर ही होगा। अब इस बेसिस के रिस्पेक्ट में अगर ए मैट्रिक्स की बात करें, क्या इस बेसिस के रिस्पेक्ट में यह मैट्रिक्स हो सकती है, अगर इस बेसिस के रिस्पेक्ट में यह मैट्रिक्स हुआ तो पक्का यह मैट्रिक्स उसके क्या होगी, सिमिलर होगी, मतलब उसका रैंक इसका रैंक के बराबर होगा, उसका डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, उसका ट्रेस इस ट्रेस के बराबर होगा। तो बताओ उसका ट्रेस कितना है, इसका अगर ट्रेस की बात करें तो 1 1 2, है ना, इसको जोड़ते हैं, इसको डायगोनल को, तो 1 1 2, इसका ट्रेस 2 है, तो इसमें जो भी मैट्रिक्स होगी उसका भी ट्रेस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका ट्रेस 2 है क्या, नहीं, 1 0 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, इसका ट्रेस 2 नहीं है, इसका मतलब नहीं ऑप्शन हो सकता। और इसकी अगर बात करें तो क्या इसका ट्रेस 2 है क्या, तो 0 + 0 0 आएगा, इसका ट्रेस 2 नहीं है, इसका मतलब इस भी गलत है। इसका ट्रेस 2 है क्या, नहीं, 0 + 0 को जोड़ोगे तो 0 आएगा, इसका भी ट्रेस 2 नहीं है, तो फिर एक ऑप्शन बचा। ओके ओके, इस ऑप्शन को मैं देखता हूँ, है ना, एक मिनट वेट, देखो यहाँ पे बना लेना, यहाँ पे 2 था, ठीक है, आप देख लेना, सेट ए का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें क्या है, 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, देख लेना एक बार। तो बताओ, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत है,
अब बताओ इसका ट्रेस कितना है, 2 + 0 2 आएगा, इसका ट्रेस 2 है, पक्का यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा कंसेप्ट से ये क्वेश्चन हो गया। अगर आप चाहते हो कि इसको प्रॉपर वे से करें, अच्छे तरीका से करें, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के फिर करें, तो उससे भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे उसको भी कर लेते हैं अच्छे से। तो देखो ध्यान से, एक है कि इस कंसेप्ट से हो गया, इसको अच्छे से ऐसे ही करना, एग्जाम में ऐसे ही करना है, ठीक है। बट अगर प्रॉपर तरीके से करना है, इसको अच्छे से करना है, तो क्या करेंगे, किसी एक बेसिस की रिस्पेक्ट में एक मैट्रिक्स दी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैट्रिक्स दी हुई ना, तो मैट्रिक्स से हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, तो इस बेसिस के रिस्पेक्ट में उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल देंगे। तो देखो ध्यान से क्या करें। तो आपको जो चीज दिया गया है, ये पक्का है, क्या है, एक यूजुअल मैट्रिक्स, एक ऑर्डर बेसिस, मतलब 1 0 0 1 है ना। तो हम लोग जब भी ए वाला दे 0 1 1 0 या 1 है ना, अगर यही होता टी शब्द है V3 C से V3C, तो आपको क्या देता है यूजुअल मैट्रिक्स में, यूजुअल बेसिस में 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये होता है, ठीक है। तो दो यहाँ पे क्या है, डायमेंशन 2 है, तो 2 बाई 2 2 डायमेंशन, तो 1 0 और 0 1 दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना बड़ा आसान होता है, अगर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है तो। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। तो अगर इस बेसिस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, और बेसिस की बात नहीं कर रहे हैं, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में अगर दिया है तो 1 0 0 1, तो क्या करोगे, 1 1 1 1, ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है, तो सिंपल आप इस पे एक्स वाई क्या कर दो, ऑपरेट करा दो, तो कितना आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करा दो एक्स वाई इस कॉलम से, तो कितना आएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ भी कितना आएगा, एक्स प्लस वाई, ये आएगा। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ गया टी एक्स वाई बराबर, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई वो कितना आ गया, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, ये आ गया, ये आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया, ठीक है। तो एक्चुअल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एक्स वाई बराबर क्या आ गया, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो, अब इस बेसिस के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स दिया था, उसके रिस्पेक्ट में हमने, उसके हेल्प से हमने क्या कर दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दिया। अब इसका मैट्रिक्स निकालना है इस बेसिस के रिस्पेक्ट में, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया, ये जो टी था ना ये आ गया, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में हम लोग मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, कैसे, तो T11 कहाँ जाएगा, T11 जाएगा कहाँ पे, ये 1 1 रखो तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 रखोगे 2 आ जाएगा, तो 2 कामा 2 पे जाएगा। और T1 - 1 कहाँ जाएगा, ये क्या देगा, तो 1 - 1 कहाँ रखोगे, यहाँ पे, तो 0, यहाँ रखोगे तो 0, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो 1 कामा 1 2 कामा 2 आ गया, और 1 कामा -1 पे 0 कामा 0 आ गया। अब देखो बेसिस क्या है, 1 कामा 1 1 कामा -1, ये बेसिस किसका है, V2C का, है ना। टी शब्द है V2C से V2C था, ये जो है बेसिस है इसका भी और बेसिस है इसका भी। अब ये 1 1 कहाँ का एलिमेंट था, यहाँ का एलिमेंट था, और टी लगाने पे जो 2 कामा 2 आया, ये कहाँ का एलिमेंट है, यहाँ का एलिमेंट है। इसका मतलब जो भी एलिमेंट इसका है, जो भी एलिमेंट है इसका, जो भी एलिमेंट है उसको इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो क्या करना, इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दो, 1 कामा 1 और 1 कामा -1। तो देखो ध्यान से, तो 1 कामा 1 है और क्या है, 1 कामा -1, तो बराबर क्या है, 2 कामा 2 लाना है, इसमें ऐसा कुछ एडजस्ट करो कि 2 कामा 2 आ जाए, ठीक है। तो 1 है, ओके, यहाँ अल्फा रख लो, यहाँ पे प्लस बीटा रख लो, तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा, देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा 2, और अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर आएगा 2। इनको जोड़ोगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा बराबर 4 आ जाएगा, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 2, तो ये अल्फा बराबर आ गया 2, ठीक है। और अल्फा बराबर 2 यहाँ रखोगे तो बीटा बराबर कितना आएगा, अल्फा बराबर 2 रखोगे तो बीटा बराबर 0 आएगा, ये 0 आ गया, ठीक है। अब इसको भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दो, 0 कामा 0 को इसके 1 कामा 1 और 1 कामा -1 प्लस में, तो यहाँ जो भी रखोगे तो 0 कामा 0 लाना है ना। तो यहाँ रखोगे, यहाँ देखो 0 कामा 0 तभी आएगा क्योंकि यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है,
तो जीरो तभी आएगा जब तो देखो 0,0 लाना, तो यहाँ पे अल्फा रख लो, यहाँ पे बीटा रख लो, तो कितना आ गया अल्फा 1 और बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा 0 के, और अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा 0 के। ये जोड़ो, एक बी भी कट गया तो 2 अल्फा बराबर कितना 0 आ जाएगा, तो अल्फा भी 0 मिल जाएगा, अल्फा डालोगे यहाँ पे 0 तो बीटा भी 0 मिल जाएगा, तो अल्फा भी 0 बीटा भी 0। अब क्या करोगे, इनका ट्रांसपोज करके लिखना है। कैसे, ये 2 है 0 है, इनको ये पहला रो इसको कॉलम बना दो, तो 2 0, ये 0 0 इसको दूसरा कॉलम बना दो 0 0, तो देखो ये मैट्रिक्स क्या हो गई, मिल गई। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो इसको ऐसे कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप इसको करो अच्छे से, है ना, इसको सीखो, बट कंसेप्ट वही है कि कोई बेसिस कोई अदर बेसिस, तो पक्का है कि इस बेसिस और इस बेसिस के रिस्पेक्ट में जो भी मैट्रिक्स होगी वो सिमिलर होगी, उनका रैंक, उनका ट्रेस, उनका डिटर्मिनेंट, उनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, उनका मिनिमम पॉलिनॉमियल, ये सारी बातें सेम होती है। ठीक है, तो इनको अच्छे से करो। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, एक ही क्वेश्चन बचा था, इसको हम लोगों ने कर लिया। ओके, थैंक यू।